हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और हम फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। सवाल है आपका कि श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, या फिर हम कहें कि भाई जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसे द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डेफिनेट सीख लेंगे। कोई क्वेरी होगी तो फिनिश हो जाएगी आज आपकी। सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र को लिखा जाएगा। श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में क्या आएगा 2a। यह है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, किसी भी एनी। ठीक है ना, कोई भी हो, अपने पास द्विघात समीकरण है लेकिन इसमें ABCD आया हुआ है, ABC आया हुआ है, इसमें तो है ही नहीं, तो वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर ये है और इसका गुणांक कितना है 2, ये होता है आपका a। और ये जो x है इसके गुणांक में कौन है 3, इसके गुणा या गुणांक में कौन है 3, तो इसका गुणांक है 3। कौन सा 3, माइनस का 3, इसे कहते हैं हम b। और जो अंत में रहता है जिसे हम अचर पद कहते हैं c, वो c होता है, वो कितना है -5। कितना है -5। अब जो ये वैल्यू अपने पास आई है हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपने इसमें समीकरण में, है ना, सॉरी फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। अब किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी कि गुरु महाराज, गुरु जी ये काहे आया, 2 बार कहीं आया, बताओ ये 2 बार क्यों आया। प्लस माइनस जो आया अपना, ये प्लस है ये माइनस है, 2 बार कहीं आया। ये 2 बार इसीलिए आया क्योंकि यहां पर x के मान 2 निकलते हैं, क्योंकि पावर कितनी है 2। तो जब x के मान 2 निकलते हैं तो आगे चल के इसके मान 2 निकलेंगे, इसीलिए आया। आ जाओ, b बराबर कितना है, b बराबर -3, तो पहले से ही तो 3 है और b का मान 3 और आ गया। इधर माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू में a कितना है आपका 2 है और c कितना है, ये आपका कितना है 5, तो माइनस के 5 है ना, माइनस के 5। a कितना है आपका 2, ये a रहा और ये आपका 2 रहा। आगे माइनस और माइनस गुणा हो जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस। यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये माइनस इससे गुणा होके इसको भी प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 10, 10 चौक 40, 10 चौक कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। एक बार और आगे लिख लेते हैं, 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना 49, 49 और बटे में 4। जब हम 49 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालना जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कम से कम 200 वीडियो पड़े हुए हैं वर्गमूल निकालने के, भाग विधि, गुणनखंड विधि, डायरेक्ट विधि, ठीक है, और बार बार घटाव विधि, काफ़ी सारी है वर्गमूल निकालने की, आप उनको जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, यहाँ से 49 के हम 2 टुकड़े करेंगे, 7 गुणा 7, एक टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7 और बटे में कितना 4। अब देखो, अब जितना सॉल्यूशन करना था कर लिया, अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो x बराबर में एक बार में प्लस ले लेंगे, मतलब 3 प्लस 7 और बटे में 4, और दूसरे में हम क्या करेंगे, x बराबर में 3 माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे ना, नीचे माइनस है ना, माइनस का चिन्ह बटे में 4। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर 3 कितना हो जाएगा, ये 10, 10 बटे 4, 2 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो x का मान आया 5 बटे 2। एक तो ये मूल आ गया इस द्विघात बहुपद का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में से 7 घटाएंगे, लेकिन जाएगा नहीं तो 7 में से 3 घटा लेंगे, तो माइनस का 4 बचेगा और 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार,
और वो क्या आ चुका है अपने पास, माइनस का 1। क्या आ चुका है, माइनस का 1। ये आ चुका है अपना इस द्विघात समीकरण के 2 मूल। x की पावर 2 है यहाँ पे, है ना, पावर कितनी है 2। जितनी अधिकतम पावर होगी ना उतने ही मान निकलेंगे, लेकिन ये केवल द्विघात समीकरण के लिए ही एप्लीकेबल है, त्रिघात के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए पहले भाग देना पड़ता है, फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं तो ही निकल पाएगा। और द्विघात बहुपद के लिए तो द्विघात बहुपद और समीकरण के लिए एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एनी हाउ कोई सा भी हो उसके लिए ये काम करेगा। मैं समझता हूँ माय डियर आप सभी लोग इसको अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।